चलिए अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। और हमने ना लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे दशमलव संख्या को कैसे जोड़ते हैं, कैसे गुणा करते हैं, है ना। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसमें बेसिक कंसेप्ट को हम पढ़ रहे हैं। और उसमें हमने पढ़ा था क्या, दशमलव संख्या को जोड़ना और घटाना। ठीक है, आज उसी टॉपिक को हम कवर करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम दशमलव संख्या को आपस में गुणा करते हैं और भाग करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये कुछ बातें आपको बेटा याद रखनी है। बार बार मैं इन चीजों को आपको बोलता हूँ, तो ये स्ट्रिक्टली आप फॉलो करेंगे इस चीज को। क्या करना है कि एक तो आपका माइक बंद होना चाहिए और कैमरा बंद होना चाहिए। उसके बाद आपको कोई भी सवाल अगर होता है, कोई भी डाउट अगर होता है, तो वो आप इन कॉल मैसेज में पूछेंगे। कैसे जाते हैं इन कॉल मैसेज में, राइट कॉर्नर पर आपके मोबाइल पर ये 3 बिंदु दिए गए हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आ जाएगा बेटा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना होता है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे और एक्टिविटी का ऑप्शन आपके पास आ जाता है, लास्ट ऑप्शन। जैसे ही एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन चाहिए उस पर टिक कर देना और फिर वोट कर देना। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। अभी हम आ जाते हैं आगे, जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था कि दशमलव संख्या को कैसे हम जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। तो जहां बात करेंगे दशमलव संख्या की, तो दशमलव संख्या सभी बच्चों को पता है कि जिसमें पॉइंट आ जाता है उनको दशमलव संख्या बोलते हैं। और इसमें ना कुछ पॉइंट है बेटा, उन पॉइंटों को याद रखें। क्या पॉइंट है, जैसे मैं यहाँ पर बोलूं कि ये मेरे पास कोई भी एक दशमलव संख्या है, तो यहाँ पर जो बाईं तरफ नंबर लिखा गया है उसको बोला जाता है पूर्ण संख्या। ये तो होता है पूर्ण संख्या। उसके बाद जो दाईं तरफ संख्या है, जो दाईं तरफ संख्या है, दाईं तरफ संख्या है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया। अभी हम दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, मैंने यहाँ पर लिखा कि कोई भी अगर मेरे पास दशमलव संख्या है 7.5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7.50। मैं जीरो उसके आगे बढ़ा था। ठीक है, उसके बाद मैं ये भी लिख सकता हूँ कि कोई मेरे पास 0.3 नंबर दिया गया है ना। पॉइंट में कोई नंबर दिया गया है, जैसे अगर मैं बोलूँ 0.7 दिया गया है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 0.7। तो ये बातें हैं बेटा, इन बातों को याद रखना है। उसके बाद हमने देखा था कि कैसे हम संख्याओं को जोड़ सकते हैं, कैसे हम संख्याओं को घटा सकते हैं। तो इसको जल्दी से एक एक एग्जांपल लेके खत्म करते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या को जोड़ने के लिए, दशमलव संख्या को जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो दशमलव दिया हुआ है, जो पॉइंट दिया हुआ है, उसको है ना एक साथ रखना है। एक साथ रखना है दशमलव संख्या, मतलब जो पॉइंट दिया गया है उसको एक ही साथ रखना है। जैसे इन दोनों को हमें जोड़ना है, तो दोनों में ये नंबर बड़ा है 104, तो पहले मैंने लिखा 104.757। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखना है 7.45। तो दशमलव इसके नीचे ही आना चाहिए, पॉइंट इसके नीचे ही आना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो अब हम लिखेंगे 745, ये मैंने लिख दिया। अभी आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए यहाँ पर देखो कोई नंबर नहीं है तो जीरो लगा दिया, यहाँ पर भी नहीं है तो मैंने जीरो लगा दिया। अब जोड़ देंगे, 7 और 0 हो जाएगा 7, 5 और 5 हो जाएगा 10, 10 की जीरो हासिल लगेगा 1, 7 और 1 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल 1। ठीक है, 4 और 1 5 और 7 12, 12 का 2 हासिल 1। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया 112.27, 112.27 आंसर आ गया। क्या ये चीजें समझ में आई है बेटा यहाँ तक? यस सर। यस। चलिए वेरी गुड। तो अभी आगे आ जाते हैं बेटा, आगे आ जाते हैं। तो ये हमने देखा कि कैसे हम संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं। अब बात करेंगे कि हम कैसे संख्याओं को आपस में घटाते हैं। कि मैंने लिखा 104 माइनस 104.07 माइनस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, माइनस
0.789। ठीक है, इसको माइनस करना है। तो पहले बड़ी संख्या को लिखेंगे। बड़ी संख्या बेटा 104, तो 104.07 यहाँ पर लिखेंगे। तो ये नंबर है दशमलव के नीचे दशमलव। ठीक है, जैसा नियम जोड़ने का होता है वैसा ही नियम घटाने का। दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है। ये आ जाएगा 789, ये आ जाएगा 0। अब क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करना है तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 0 लगा दिया मैंने। अब 0 में से तो 9 नहीं जा सकता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक उधार ले लेंगे, ये 10 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 6। ठीक है, 10 में से एक 9 गया तो 1 बचा। अब 6 में से 8 तो नहीं जा सकता, तो इससे एक उधार लेंगे, लेकिन इसके पास भी 0 है। तो हम क्या करेंगे, 4 से एक उधार लेंगे यहाँ पर, तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 3। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 10 से एक उधार लेंगे तो 9 बचेगा, ये हो जाएगा 16। 16 में से 8 जाएगा तो 8, 9 में से 7 जाएगा तो 2, दशमलव ऐसे ही आ जाएगा, ये आ जाएगा 301। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 103.287। क्या चीजें समझ में आई है सबको? सर। सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब आ जाते हैं बेटा आगे। सर। यस, कोई डाउट है क्या बेटा? नो सर। चलिए, तो माइक बंद कर लेंगे बेटा, माइक बंद कर लेंगे। वेरी गुड। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से हम संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं और घटाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आया तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे उसका आंसर करेंगे पोल्स का। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। एक व्यक्ति कार से पहले 2.23 किलोमीटर चलता है और फिर 47.165 किलोमीटर की दूरी तय करता है। चली गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले वो चलता है 2.23, फिर 47.165। तो आपको कुल दूरी बताना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों को जोड़ना पड़ेगा। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। तो चैट सेक्शन बंद कर दिया मैंने, तो चैट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर कर। सिंपल आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो जो बड़ी संख्या है पहले उसको आप लिख देंगे और पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, बस इतना ध्यान रखना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है बेटा। अभी नहीं दिखाएंगे नितिन, अभी आंसर को नहीं दिखाना है। जब तक कि आपका पोल बंद नहीं हो जाता है तब तक आप आंसर नहीं दिखाएंगे। ठीक है सर, 5 सेकंड बाद दिखाऊंगा। हाँ, जब मैं पोल को बंद कर दूंगा तब आप मेरे को आंसर दे देंगे। बेटा सिंपल ऐड करना है आपको, कुछ नहीं करना है, जोड़ना है। ठीक है, अगर आप एक बार नोटबुक में इसको सोल्व कर लेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा, गलत होगा ही नहीं। क्योंकि जोड़ने वाले क्वेश्चन तो आपने बहुत सारे करे, बचपन से लेकर अभी तक आप जोड़ने वाले क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। यस सर। यस सर। फिर मैंने ये भी किए हैं। हाँ, तो सभी बच्चों का आंसर सही आना चाहिए। चलिए, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। वेरी गुड। चलिए, सब बात सभी बच्चों को आंसर करना है। काफी बच्चे रह गए हैं बेटा, अभी भी 6-7 बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। तो जल्दी से सभी बच्चे आंसर करें। ठीक है, तो सभी बच्चों को एक्टिव रहना है बेटा। जो बच्चे आंसर नहीं करते हैं ना तो उनका प्रैक्टिस बहुत कम हो जाता है, और जब वो क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। 5 सेकंड के बाद में पोल बंद कर रहा हूँ। तो अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, वो भी आंसर कर देंगे। 5 से 6 बच्चे और रह गए हैं, वो भी आंसर करेंगे बेटा। 1
2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। बेटा अभी नितिन आप दिखा सकते हैं अपना आंसर कि आपका क्या आंसर है। 49.39395। चलिए चेक कर लेते हैं बेटा, चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर आपका सही है। वेरी गुड, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो 2.23, ठीक है, 5 के नीचे 0 लगा देंगे, इसके नीचे 0 ऐड कर देंगे। 5 और 0 5, 6 और 3 9, 2 और 1 3, 7 और 2 9 और ये 4, तो 49.395 ये आंसर आ रहा है। सी आंसर आ रहा है। काफी बच्चों का उत्तर सही, काफी बच्चों ने उत्तर सही किया है, 49.395। चलिए, मतलब ये चीज आपको समझ में आ गई है कि किस तरीके से हम दशमलव संख्या को जोड़ सकते हैं और कैसे हम उसको घटाएंगे। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस चलिए, तो यहाँ तक अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे। बेटा एक ही बार वाई टाइप करना है, ठीक है, इतने सारे वाई टाइप नहीं करना है, सिर्फ एक बार वाई टाइप करना है। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है तो वो पूछ सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। चलिए, तो आगे आ जाते हैं अभी। तो अभी हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल, दशमलव का गुणा और भाग की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा था लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था कि कैसे हम दो संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं। तो जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। तो मैंने बोला था यहाँ पर कि पहले तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको गुणा कर देना है ना। जो भी संख्या दिए गए सिंपल जैसे आप गुणा करते हैं वैसे ही गुणा करना है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास क्या, 6, 6 और 2 8 और ये 2, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था आपको, उसके बाद मैंने बोला था कि पॉइंट के बाद जितने नंबर दिए गए यहाँ पर, है ना, तो उतने ही संख्या के बाद आप पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 दिए गए हैं, 1 और ये 1 2, तो 2 संख्या के बाद दाईं तरफ से, तो ये आ जाएगा 2.86, 2.86 ये आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो 2.86 आपका आंसर आ गया, देखो ये रहा 2.86। चलिए एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ ये है हमारे पास क्या, 3.57 और गुणा करना है आपको 1.6। चलिए सिंपल जैसे गुणा करते हैं वैसे, 6 7 42, 42 का 2 हासिल 4, 6 पंजे 30, 30 और 4 34, 34 का 4 हासिल 3, 6 तिया 18, 18 और 3 21। 1 से गुणा करेंगे, 1 सत्ते 7, 1 पंजे 5, 1 तिया 3, ठीक है। अब जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2, 4 7 11 का 1 हासिल 1, 1 और 5 6 और 1 7 और ये 5। तो अब देखेंगे कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो ये रहा 1 2 3, तो 3 के बाद पॉइंट लगा दिया। इस तरीके से बेटा आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है। चलिए, तो आगे आ जाते हैं अभी। अब यहाँ पर इसको समझने से पहले बेटा ये बताएंगे आप, देखो यहाँ पर यही आ रहा है 5.712। एक क्वेश्चन मेरे को करके दिखाएंगे, सभी बच्चे इसका आंसर चैट बॉक्स में देंगे। मैंने लिखा कि आपको गुणा करना है 45 की गुणा करना है 1.3। चलिए बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। सभी बच्चे इसकी गुणा करेंगे और आंसर बताएंगे चैट बॉक्स में लिख के कि क्या आपका आंसर आ रहा है। बेटा चैट बॉक्स में आंसर देंगे,
चैट बॉक्स में आंसर देना है सबको। सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। सर दिखाऊं सर सोल्व किया हुआ? हाँ दिखाइए कैसे सोल्व किया आपने। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन को सोल्व करना था। वेरी गुड, काफी ठीक है, बच्चों के उत्तर सही आ रहे हैं बेटा, सभी बच्चों ने उत्तर है ना सही किए। अच्छा, ये विक्रम के नाम से जो बच्चा जो ने अभी आंसर उन्होंने लिखा है, वेरी गुड, बिल्कुल सही लिखा है आपने उत्तर। क्या नाम है आपका? सर मयंक। मयंक, वेरी गुड बेटा, मयंक बिल्कुल सही किया है आपने आंसर, मयंक। चलिए, तो बाकी बच्चे बेटा अपना है ना आंसर चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखो, इस तरीके ना आपके ना डाउट आने चाहिए। कैसे? जैसे मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था मैंने? सिंपल ये सिखाया कि आपके पास 2 दशमलव वाली संख्या अगर है तो उसको गुणा करना सिखाया। तो आपका डाउट आना चाहिए था कि अगर एक में दशमलव संख्या आए ही ना तो उसको कैसे हम गुणा करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं जो भी माइंड में आपके चलता है कि अगर ये होता तो हम कैसे करते हैं इसको। ठीक है, तो आगे ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो अभी आपको ऐसे ही गुणा करने हैं, जैसे मैंने बोला था कि आपको दशमलव संख्या देखनी ही नहीं है, सिंपल आप गुणा कर देंगे। 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13। 1 की गुणा करेंगे, 1 पंजे 5, 1 चौक 4। अभी जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 5, 5 और 3 8 और ये 5। ठीक है, अभी यहाँ पर एक ही नंबर है मेरे पास, दशमलव संख्या के बाद एक ही नंबर है, तो ये आंसर आ जाएगा 58.5। 58.5 आंसर आ गया। क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। रोज चलिए निकलवा लो सर ऐसे ही। ठीक है बेटा, आगे आ जाते हैं अभी। अब देखो, इस चीज को आपको समझना है कि ये वाला क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। मैंने बताया था आपको, मैं फिर से बता देता हूँ, इसके 2 मेथड मैंने ही कराए थे आपको। पहला मेथड मैंने ये बताया था, होगा सर। है ना, आता होगा बिल्कुल। एक बार आप फिर से देख लेंगे इसको कि 3 जीरो है आपके पास, तो ये जो पॉइंट दिया गया 3 डिजिट के बाद खिसका देंगे इसको, पॉइंट को 3 डिजिट के बाद लगा देंगे। तो आपका आंसर आ गया क्या? 4 7 7 8। ठीक है, 4 7 7 8 आंसर आ गया, और पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, तो ये होगा। या फिर आप क्या लिखेंगे? 4 7 7 8 लिखेंगे बस। ठीक है, दोनों ही आंसर सही। ये तो पहला मेथड था, इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था 4 7 7 8 गुणा 1000। अभी क्या करना है, इसको भिन्न में बदल दीजिए। आप भिन्न में इसको अगर बदलेंगे यहाँ पर तो देखो क्या होगा, 1000 आ जाएगा, क्योंकि 3 संख्या है ना पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद 3 संख्या दी गई है। तो ये हम 1000 को 1000 से कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास कितना बचा? 4 7 7 8। तो दोनों ही आंसर सही होंगे। क्या चीजें समझ में आई है सभी बच्चों को? Yes, sir. सर। यस चलिए, सर। तो यस सर। बेटा मैं इस टाइप के क्वेश्चन अभी पूछूंगा आपसे चैट बॉक्स में, ठीक है? तो सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ इसमें, ठीक है? फिर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। हाँ, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है? आप समझेंगे चीजों। मैंने लिखा है यहाँ पर 45.789 गुणा 100 कर रहे हैं आप, 100 कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 जीरो है ना आपके पास, तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को 2 डिजिट के बाद लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट यहाँ से हटा देंगे, 2 डिजिट के बाद लगाएंगे, तो आपका आंसर आ गया 4578.9। ठीक है, ये तो था पहला मेथड। क्या पहला मेथड समझ में आया बेटा? अभी Yes, सभी sir. बच्चे बताएंगे सरे क्या पहला मेथड सभी को? सरे हाँ बेटा बोलिए। सर ये जो दशमलव सर ये 2
ये 2 डिजिट के बाद लगेगा सर, इसके बाद है हाँ बेटा, इस जो यहाँ 9 के सर, इसके पहले लगेगा कोई भी संख्या हो सर। हाँ सर समझ में हाँ आ गया। बिल्कुल। यहाँ पर क्योंकि 2 जीरो दिए गए हैं, तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आप 2 डिजिट के बाद लगा देंगे, यहाँ से हटा देंगे और 2 डिजिट के बाद लगा देंगे। ओके सर। ठीक है, यस चलिए, सर। ये तो था पहला मेथड। अभी हम दूसरे मेथड की बात करेंगे। तो दूसरा मेथड मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास ये नंबर दिया गया है, तो आप क्या करेंगे दूसरे मेथड में, पहले इसको भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलेंगे तो नीचे आ जाएगा बेटा 1000। क्यों आ जाएगा? क्योंकि 3 संख्या दी गई, पॉइंट को हटाया, 1 लगाया, 3 संख्या है तो 3 जीरो। अब यहाँ पर ध्यान दो कि ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो रहे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपके पास जो नंबर बचा है वो 4 5 7 8 9 बटे 10 बचा है। यहाँ पर 10 ही तो बचा है। तो अब क्या करेंगे, अब ये तो आता है ना आपको कैसे इसको पॉइंटों में बदलते हैं, भिन्न उसमें बदलते हैं दशमलव में, कि 1 जीरो है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी 4 5 7 8.9। तो ये आंसर आ रहा है। बताइए क्या चीजें समझ में आई सबको? यस सर। चलिए, तो बाकी अभी बच्चा है ना, सभी बच्चे माइक बंद करेंगे। एक तो दीपांशु माइक बंद करेंगे बेटा। वेरी गुड। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आपको चैट बॉक्स में करना है। चैट बॉक्स में करना है। मैंने लिखा है यहाँ पर 7.091। ठीक है, और गुणा कर रहे हैं आप 100 से। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा चैट बॉक्स में, है ना। नोटबुक में सोल्व कर लीजिए पहले, और उसके बाद आप चैट बॉक्स में आंसर करें। वेरी गुड बेटा। पारस शर्मा के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, आपका आंसर आ गया है। क्या नाम है बेटा पारस आपका? पारस शर्मा के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, सर पारस ही है। पारस ही है। वेरी गुड। अच्छा, देखेंगे, चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। रुक जाओ सर, 2 मिनट और है। हाँ ठीक है बेटा। एक बच्चे का और आंसर आ गया है, गेमिंग रूम के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है। बेटा अपना नाम बताएंगे, गेमिंग रूम के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है। सर शिवम नाम है और पुणे का। क्या नाम है? सर शिवम नाम है सर इसका। शिव? शिवम शिवम। शिवम, ठीक है बेटा। शिवम, अभी चेक करेंगे बेटा शिवम। तो सभी बच्चे ने ऑलमोस्ट आंसर कर दिया है। अभी चेक कर लेते हैं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी मेथड से कर सकते हैं। 2 मेथड बताएं, जो भी आपको आसान लगता है उससे आप कर सकते हैं। तो पहला मेथड अगर हम देखें, तो पहला मेथड था कि आपके पास 2 जीरो लगे हैं, तो इस पॉइंट को 2 डिजिट के बाद लगा देंगे, यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे। तो आपका आंसर आ गया 709.1। ये आंसर आ गया पहले मेथड से। पहले मेथड से ये आंसर आया। ठीक है, वेरी गुड बेटा। तो अभी दीपांशु माइक बंद करेंगे बेटा अपना। चलिए, दूसरा मेथड देख लेते हैं। दूसरा मेथड था बेटा कि आप है ना, सर इसमें दोनों चीज कट जाएंगी सर। हाँ देख लेते हैं बेटा कि दोनों चीज कटेगी या नहीं। यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए आप। पॉइंट हटाया, 1 लगाया, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है कि संख्या 3 है तो 3 जीरो आ जाएगी। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। आपके पास बता 7091/10। अब 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे दाईं तरफ से, तो आपका आंसर आया 709.1। बताइए, चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक जाएगा। क्या हुआ बेटा? सर जो हमने ऊपर वाला स्टेप करा सर वो भी सही ठीक है सर, जो अगर हम वो से हाँ करेंगे तो
बिल्कुल सही है बेटा, मैंने बोला ना आपको किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। यस सर, मुझे पॉलिश करना सर। ठीक है ठीक है, साहिल कश्यप के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है वो बोल रहे हैं एक बार फिर से समझा दीजिए। चलिए मैं ठीक है फिर से एक बार और समझा देता हूँ। अपना नाम बताएंगे बेटा, क्या नाम है आपका? साहिल कश्यप के नाम से जो बच्चा ज्वाइन, साहिल है सर। साहिल ही नाम है, वेरी गुड। चलिए अभी मैं फिर से बता देता हूँ। कौन सा मेथड बताना है बेटा, पहला या दूसरा मेथड बताना है, बताइए। पहला ही बता दो सर। पहला। चलिए मैं फिर से मतलब एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा 8.956 और 1000 से गुणा कर रहा हूँ, 1000 से गुणा कर रहा हूँ। तो पहला मेथड है बेटा। चलिए पहला मेथड ही याद रखना सभी बच्चे कि क्या कर रहे हैं, 3 जीरो है यहाँ पर, ये तो गिन सकते हैं ना, 1 2 3, 3 जीरो है हमारे पास। तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से तो हटा देंगे और 3 डिजिट के बाद लगा देंगे, 1 2 3 यहाँ पर लगा देंगे। तो आ गया आंसर आपका 8,956.7। बताइए क्या चीजें समझ में आई सबको? यस यस सर। सर। यस सर। चलिए तो अगर ये समझ में आया है तो इसका आंसर बताएंगे बेटा क्या आ रहा है, चैट बॉक्स में आंसर दें। ठीक है, चैट बॉक्स में इसका आंसर देना। चलिए चैट बॉक्स में सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे कि क्या इसका आंसर है। चलिए जल्दी आंसर करेंगे बेटा। पवन अपना माइक बंद रखेंगे। हाँ, वेरी गुड शिवम। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। वेरी गुड। इसी तरीके से बेटा सभी बच्चों को आंसर करते रहना है, ठीक है। और आप ट्राई करते रहेंगे, आंसर करते रहेंगे, बिल्कुल सही आंसर आने लगेंगे आपके। शाबाश। सत्यवान पंकज बेटा चेक करेंगे, आपका आंसर है ना थोड़ा गलत हो गया, आप चेक करेंगे एक बार। चलिए बाकी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत अच्छे, काफी बच्चों ने उत्तर सही किया है, लेकिन अभी पंकज का उत्तर गलत आ रहा था। आप चेक कर लेंगे बेटा, मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पर 3 जीरो है ना आपके पास, और 3 जीरो है तो आप क्या करेंगे, 3 जीरो अगर है तो इस पॉइंट को यहाँ से हटा दीजिए और 3 के बाद पॉइंट लगाना है। लेकिन यहाँ पर तो 2 ही संख्या है, तो तीसरी संख्या आप 0 ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट लगाना है फिर 3 डिजिट के बाद, 3 संख्याओं के बाद। तो आपका आंसर आया 456,750.0। ये आंसर आ जाएगा। बहुत बच्चों का उत्तर सही आया। क्या चीजें क्लियर है बेटा अभी सभी बच्चों को? यस सर। अभी पंकज आपको समझ में आ गया बेटा? अपने फोन है क्या? वेरी गुड। चलिए अभी हम आ जाते हैं आगे, ठीक है। वेरी गुड बेटा परस। तो अभी आपको गुणा करना आ गया, तो अभी आपके पास कोई भी नंबर आएगा तो आप आसानी से गुणा कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे भाग की, कि कैसे हम दो संख्याओं को आपस में भाग करते हैं। तो भाग को समझने से पहले मैं ना भिन्न को आपको समझाता हूँ। भिन्न हमने सीखा था, भिन्न को हमने सीखा था गुणा करना और भाग करना। क्या याद है सबको? भिन्न को हमने सीखा था गुणा करना और भाग करना। गुणा कैसे कर रहे थे हम? गुणा कर रहे थे इस तरीके से, गुणा कर रहे थे हम ऐसे कि अगर कोई नंबर कट रहा है तो उसको काट देंगे। जैसे 2 दूनी 4, 2 नी 18। क्या हुआ बेटा, डाउट है किसी बच्चे का? सर ये दोबारा समझाना सर। देखो मैंने क्या बोला यहाँ पर कि भिन्न में हमने सीखा था कि कैसे हम इसको गुणा करते हैं और भाग करते हैं।
तो यहाँ पर दो भिन्न को आपस में गुणा कैसे करते हैं उसको समझ लीजिए। मैंने यहाँ पर बोला कि जो नंबर कट रहा है उसको काट दीजिए। देखो 4 और 18 दोनों के दोनों है ना 2 से कट रहे हैं, तो काट देंगे इसको। 2 दूनी 4, 2 नीम 18। अभी आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे सिंपल, सामने सामने करना है। 3 की गुणा 9 में, 3 नीम 27, 2 की गुणा 7 में, 2 सत्ते 14। ये आंसर आ गया आपको। तो इस तरीके से आप गुणा करते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या चीजें समझ में आई है बेटा? राशिद के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, राशिद बेटा माइक को है ना बंद रखेंगे अपना, ठीक है। सर ये हमारे पास 2 बच्चे बैठे सर, ये बार बार माइक को खोल देते सर ये। नहीं बेटा, बिल्कुल क्लास है ना डिस्टर्ब कर रहे हैं आप इन बच्चों को। अगर क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं तो इनको इनसे अलग बैठेंगे, ठीक है, अलग बैठेंगे। सर दूर आ गए सर हमें। हाँ बिल्कुल, क्लास है ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है बेटा, फिर आपको भी समझ में नहीं आएगा और टाइम भी निकल जाता है। फिर थोड़ा सा समझेंगे चीजों को। हाँ चलिए, अभी देखो, अभी सभी बच्चे है ना आंसर सही कर रहे हैं, आपने भी आंसर सही किया। तो प्रॉपर तरीके से हम क्लास को अटेंड करेंगे तो चीजें सभी को समझ में आएंगी। चलिए, तो अगर ये समझ में आया है सभी बच्चों को तो वाई टाइप करेंगे बेटा, ताकि पता चले कि सभी बच्चे है ना क्लास में एक्टिव है। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर समझ में आया है। ये तो हमने पढ़ा हुआ है, मैंने बस इसको है ना रिवाइज कराया आपको कि किस तरीके से आप गुणा कर रहे थे। चलिए, ये गुणा तो आपको समझ में आ गया। अभी मैं भाग की ओर बात कर रहा हूँ कि अगर हम दो संख्याओं को आपस में भाग करते हैं, मैंने यही दोनों संख्या ले ली है यहाँ पर, और इसको हमें क्या करना है, भाग करना है। तो भाग करने के लिए मैंने बोला था कि पहली संख्या को तो आप ऐसे ही लिखते हैं, पहली संख्या को ऐसे ही लिखते हैं, दूसरी संख्या जो भाग है उसको गुणा में चेंज कर देते हैं, और इसका आप करते हैं व्युत्क्रम। इसका क्या करते हैं, हाँ व्युत्क्रम। तो ये हो जाएगा 7/18। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा कर देना। अब तो आपको गुणा करना है, गुणा करना तो हमें आता है। देखो जो नंबर कट रहा है उसको काट देंगे। अब 3 और 18 कट रहा है, सर आपने बताया भी था सर। हाँ 3 एकम 3 और 3 छिंग 18। तो अब आप गुणा कर देंगे, 1 की गुणा 7 में करेंगे 7, 4 की गुणा 4, 6 की गुणा 4 में करेंगे तो 6 चौक 24। तो ये आंसर आ गया। बताइए क्या चीजें समझ में आई है सबको? यस सर। यानी बच्चा सर ये डिस्टर्ब कर रहा है सर। बेटा राशिद अपना ये माइक है ना बंद करेंगे, क्योंकि क्लास ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। अगर फिर से अगर क्लास डिस्टर्ब होती है तो मेरे को आपको रिमूव करना पड़ेगा क्लास, ठीक है। तो इसलिए माइक को अपना है ना बंद रखना है। अगर अब की बार क्लास डिस्टर्ब होगी तो मैं रिमूव करूँ। चलिए, तो अगर भाग समझ में आया तो एक बार और आप इसको मेरे को बताएंगे कि इसका क्या आंसर होगा। कि 3/4 को भाग करना है 6 से, है ना। तो यहाँ पर भी आप सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। 3/4 दिया हुआ है, सर 6 के भाग, नीचे 1 काटेंगे सर। हाँ 6 के नीचे 1 लगा देंगे और इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो आ जाएगा 1/6। तो अभी आपका आंसर आ जाएगा क्या, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 4 की गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8। तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है, 1/8। चलिए, तो ये चीजें अगर समझ में आ गई है तो बेटा अब हम सीखेंगे कि कैसे हम भाग करते हैं। और भाग को करने से पहले एक चीज और आप समझ लीजिए कि कैसे आप भिन्न को दशमलव को भिन्न में बदलते हैं। दशमलव को भिन्न में बदलते हैं, ये आपको आता है। तो भिन्न में बदलना है आपको, इसको भिन्न में बदलना है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको कि 2 स्टेप में करेंगे हम इसको। पॉइंट को हटाएंगे, पहले पॉइंट हटाया, नीचे 1 लगाया, पॉइंट के बाद एक ही संख्या है तो 0 आ जाएगा। तो आपके पास आ गया भिन्न 42/10। क्या ये चीज समझ में आई है सबको? सर। चलिए, तो अगर ये चीजें समझ में आई है तो बेटा अब आ जाते हैं हम भाग पर। हम इसको भाग करेंगे कि आपको दिया गया 1.6 को भाग करना है 2 से, ठीक है, 2 से भाग करना है। अब एक चीज आप बताइए आप कि अगर 5/4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 5/4, 5/4। और 5/4 का मतलब होता है कि 4 से भाग करना है 5 को, 4 से भाग करना है 5 को। अगर आपने 5 से भाग कर दिया 4 को तो गलत हो जाएगा बेटा। हर से भाग करते हैं, जो भी हर में होता है। क्या चीजें समझ में आ रही है? यस या नो? सर। यस सर। यस चलिए, तो सर।
अगर समझ में आया बेटा तो अभी आपको ये भी पता होगा कि इसको Yes, हम क्या sir. बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भाजक, ये होता है भाजक, और ये होता है भाज्य, ये भाज्य है। ये होता है भाज्य। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है कि ये होता है भाजक और इसको बोला जाता है भाज्य। चलिए अब हम इसकी बात करेंगे। तो यहाँ बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप इसको है ना दशमलव को भिन्न में बदल दीजिए, और भिन्न में बदलना तो हमें आता है। पॉइंट यदि हटाया हमने एक, और यहाँ पर एक ही संख्या है तो 0, तो आपके पास आया 16/10 को भाग करना है 2 से। अब तो भाग वाला क्वेश्चन हो गया ना आपके पास, कि जैसे भाग करते हैं वैसे ही करना है आपको, कर दीजिए कि ये 16/10 है, इसको भाग में चेंज, इसको गुणा में चेंज करेंगे और ये हो जाएगा 1/2। क्या चीज समझ में आई बेटा? Yes, sir. 10 को कुछ Yes, नहीं sir. करेंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। तो अभी आपके पास आ गया 8 एकम 8 और 10 एकम 10, 8 एकम 8, 10 एकम 10। तो एक ही 0 है नीचे, एक ही 0 है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, मतलब कि 0.8 आ गया। 0.8 का मतलब क्या होता है, 0.8। बताइए क्या चीजें समझ में आई है सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। चलिए कोई डाउट नहीं है तो आगे आता है। तो यहाँ पर देखो हमने यही काम किया कि जो भाज्य है हमारे पास उसको हमने भिन्न में चेंज कर लिया है, भिन्न में चेंज कर लिया है। उसके बाद भिन्न में चेंज करने के बाद देखो ये फॉर्म बन गई हमारे पास, ये वाली। अब इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने किया था कि 16/10 है, भाग को गुणा में चेंज किया था और 2 को 1/2 कर दिया था, तो ये आ गया 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो आपका आंसर आया 8/10, 8/10 या फिर हम बोल सकते हैं 0.8। क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा? Yes, sir. चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अभी हम आ जाते हैं आगे। अब इसको करना है 193.6 को भाग करना है 11 से, 11 से भाग करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले इसको क्या करना है, भिन्न में चेंज करना है, तो नीचे 10 आ जाएगा। तो अभी आपके पास आ गया 1936/10, भाग को गुणा में चेंज कर दीजिए और 11 को कर दीजिए व्युत्क्रम, तो ये हो जाएगा 1/11। ठीक है, 1/11 हो गया। अभी ये दोनों नंबर है ना 11 से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों के दोनों। देखो कैसे हो रहे हैं, 11 एकम 11 और यहाँ पर आ जाएगा 11 एकम 11। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा, 8 बचेगा, 11 सत्ते 77, यहाँ पर कितना बचा, 3 और 3 6, 11 छिक्का 66। तो आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा बेटा 11 एकम 11 और ये डिवाइड होगा 176 बार। तो अभी आपके पास आ गया क्या, 176/10। 176/10 आया तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17.6। बताइए क्या चीजें समझ में आई है बेटा? यस सर। यस सर। Yes, sir. आगे अगर कोई डाउट है तो बेटा डाउट पूछ लेंगे। नो सर, कोई डाउट नहीं है। चलिए तो आगे आ जाएंगे बेटा। अभी हम नो आ सर। जाते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो यही आंसर आ रहा है 17.6। अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आप करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन, 43.789 को आप भाग करेंगे 5। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। 5 से नहीं करना है आपको, 10 से करना है। और चैट बॉक्स में आंसर करना है बेटा सब। चैट बॉक्स में आंसर करना है सबको।
चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है। काफी बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। वेरी गुड दीपांशु, वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे आंसर करेंगे। राशिद ने भी सही किया है, वेरी गुड। चलिए तो देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। बाकी बच्चे अपना आंसर है ना मैच कर लेंगे। वेरी गुड बेटा। तरुण आपने भी आंसर सही किया है, वेरी गुड। चलिए तो यहाँ देखो आपको क्या करना है। पहला मैंने क्या बोला, इसको आप बदलेंगे भिन्न में। तो भिन्न में आपने बदला तो ये आ गया 1000। अब आप क्या करेंगे, 4 3 8 9 1000 और भाग को गुणा में चेंज कर दिया और इसका व्युत्क्रम क्या, तो 1/10। अब सामने सामने गुणा करना है तो आंसर आ गया 4 3 7 8 9/1000। तो 3 जीरो है नीचे, वो 4 जीरो है नीचे, और 4 जीरो अगर है तो आप 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 4.3789। तो ये आंसर होगा। बताइए क्या चीजें क्लियर है सबको? यस सर, मेरा सही था पहला भी जला। वेरी गुड। मेरा काफी बच्चों ने उत्तर सही किया था बेटा, बहुत बच्चों का उत्तर सही था, वेरी गुड। मेरा किसी नो लास्ट लग गया था, वो लगाया था मैंने। चलिए तो अभी बेटा आगे आ जाते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए इसको क्वेश्चन को, और फिर आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। नोटबुक में पहले सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। तो अभी इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया था आपको। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। बेटा चैट बॉक्स में आंसर नहीं लिखना है आपको, ठीक है? चैट बॉक्स में कोई भी आंसर नहीं लिखेगा, पोल सेक्शन में उत्तर करना है। कर दिया सर इजीली। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। ठीक है, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। तो अभी तो सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ, तो बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैं अभी बंद कर रहा हूँ आपका, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। देखो कैसे आप सोल्व करेंगे। 189.6 को भाग करना है 12 से, तो यहाँ पर इसको भिन्न में बदलना है। तो ये तो बदल लिया हमने भिन्न में, तो ये आ गया अभी हमारे पास 1896/10। इसको आपको करना है गुणा में चेंज, ये हो जाएगा 1/12। ठीक है, अभी ये संख्या 12 से डिवाइड हो रही है, तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 पंजे 60 और 12 अट्ठे 96। तो ये आंसर आया 158। ठीक है, मतलब आपके पास आ गया कितना, 158/10। तो मतलब 15/8। 1 0 तो सर आखिरी अक्षर ये पीछे लगेगा, आगे लगेगा सर। हाँ, तो 15.8 आंसर आ गया है, ए ऑप्शन आया। तो काफी बच्चों का उत्तर सही था बेटा, काफी बच्चों ने उत्तर सही किया था, वेरी गुड।
चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। अभी बेटा आगे आ जाते हैं हम, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, अब की बार सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, लेकिन उससे पहले पोल में उत्तर पूछने से पहले आपको चैट बॉक्स में आंसर करना है। कुछ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, उनके आंसर आप करेंगे चैट बॉक्स। चलिए, जैसे यहाँ पर आपने भाग करना सीखा, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए था कि आपने अभी तक हमको ये करके दिखाया है, ये ऐसे नंबर का दिखाया है कि एक में तो पॉइंट दिया गया है और एक में पॉइंट नहीं दिया गया, लेकिन अगर दोनों में पॉइंट दे दे तो ये वाला तो हमें समझ में आ गया कि कैसे सोल्व करना है। लेकिन अगर दोनों में हमारे पास क्या आ जाए, पॉइंट आ जाए, तो आप कैसे सोल्व करेंगे? कैसे सोल्व करेंगे तो समझ लेंगे बेटा। इस तरीके के अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो आपको पहले दोनों को भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलेंगे, पॉइंट हटाया तो ये तो आ जाएगा 100, यहां पर आ जाएगा बेटा कितना, 10। तो अभी आपके पास आ गया 2, 5, 8 बटे 100, इसको गुणा में चेंज कर दिया है और ये हो गया 10 बटे 24, 10 बटे 24। तो अब आपके पास क्या आंसर आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया एक, तो ये आया आपके पास 2, 8, 2, 5, 8 बटे 10, ठीक है, और गुणा 1 बटे 24। तो अभी देखो ये किससे डिवाइड हो रहा है, ये वाला नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, ये देखेंगे। 2 से डिवाइड कर लेते हैं, अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 से भी करेंगे, लेकिन 2 से कर लेते हैं पहले। तो ये 2 से मैंने डिवाइड किया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नीम 18। तो ये आंसर आया बेटा आपके पास 129 बटे 10 गुणा 1 बटे 12, ठीक है। अब गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 129 बटे 120, ये आपका आंसर आ गया। अब इसको आप पॉइंट में भी बदल सकते हैं, 120 से भाग करके पॉइंट में बदलेंगे तो 120 से कम 120 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 बचेगा आपके पास, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, नहीं जाएगा तो 0 लगा देंगे यहाँ पर। तो अभी एक बार और 0 लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा कितना, यहाँ पर भाग करेंगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई है सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है। अगर दो आपके पास इस तरीके के नंबर आते हैं, इस तरीके के नंबर अगर आपके पास आएंगे तो आपको क्या करना है, पहले दोनों को भिन्न में बदलना है, दोनों को भिन्न में बदलना है और फिर आपको भाग करना है। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अगर चीजें क्लियर है तो बेटा इसका आंसर आप देंगे, इसका आंसर आपको है ना पोल इसमें चैट सेक्शन में देना है। मैंने लिखा 7.5 भाग करना है आपको 0.5 से। चलिए इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। फिफ्टीन। चलिए तो चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आ गया है। तो अभी चेक करेंगे कि इसका आंसर कितना है। तो इसको भिन्न में बदला मैंने और इसको भी भिन्न में बदला, तो ये आ जाएगा बेटा। माइक बंद करेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन है, गुणा में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 10/5। तो 10 से तो 10 गया और ये बचा आपके पास 75/5।
तो 5 से ये कैंसिल करेंगे, 5 से कम 5, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा कितना, 2, 5 पंजे 25, तो 15 आंसर आ रहा है। काफी बच्चों का उत्तर सही, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें अगर समझ में आई है तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। लीजिए सर। चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन, इसका भी आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। बेटा माइक बंद करेंगे, राशिद माइक को बंद रखना है बेटा। ओ भाई बार बार ना छेड़ा फोन में, क्लास लेने दे सर, ये बच्चे हैं सर। चलिए, सभी बच्चे पहले नोट कर लेंगे इसको और फिर आंसर करेंगे। सर नोट बोलना नहीं है आंसर, आपको पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है, ठीक है। सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। आगे बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी बच्चों को भी आंसर करना है। अभी भी 7 से 8 बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद करने वाला हूँ। चलिए शाबाश, बाकी बच्चों भी आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। काफी कम रिस्पांस हो गए बेटा, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है, पोल बंद। 36 36, वेरी गुड। चलिए चेक कर लेते हैं। तो 36 यहाँ 36 आंसर आ रहा है काफी बच्चों का। चेक करेंगे क्या आंसर आ रहा है। तो मैंने बोला था कि सबसे पहले तो आपको क्या कर लेना है, भिन्न में चेंज कर लेना है। तो ये हो जाएगा कितना, 100, यहाँ पर आ जाएगा बेटा, यहाँ पर भी 100 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 864 बटे 100, और ये गुणा में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा व्युत्क्रम बटे 24, तो उससे 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 24 को इससे भाग करना है, मतलब आपके पास आ गया 846 बटे 24। तो भाग करना है, देख लीजिए भाग करके। 24 दिया 72, 24 दिया 72, तो आ जाएगा 2 और 1, ठीक है। सर अनी डिस्टर्ब कर रहा है सर, सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर। क्या हुआ बेटा? बेटा कौन है ये जो मैसेज कर रहा है बेटा? क्लास से बाहर डिस्टर्ब कर रहा है सर, क्लास बेटा, तक ये इस तरह, हाँ इस तरीके के मैसेज नहीं करेंगे बेटा, ध्यान रखिए, ठीक है। अनीस के नाम से जो बच्चा है बेटा, मैं क्लास से रिमूव करूंगा अगर आपके इस तरीके के मैसेज अगर आते थे। चलिए आगे आ जाएंगे अभी। तो यहाँ जब आपने इसको किया 3 चौक 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 6 यहाँ पर होता है। तो 24 छिक्का कितना होता है? 126, 6 छिक 24। ये कहीं पर गलत हो रहा है कुछ। अच्छा यहाँ पर 64 है बेटा, ये गलत लिख दिया मैंने। यहाँ पर कितना है बेटा? 64 है, ये 64 है।
तो यहाँ पर भी 64 ही लिखा जाएगा। 56 आया है। हाँ, यहाँ पर 64 लिखा जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 4। ठीक है, ये 4 आ जाएगा और ये 4, मतलब आपका आ जाएगा 144। 144। अभी आप गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 का 4 हाथ से लगेगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14, तो ये आंसर आ गया, 36 आंसर आ गया। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। तो जो आंसर हमारा आ रहा है वो क्या आंसर आ रहा है? वो हमारा आंसर आ रहा है 36। डी। 36 आंसर आ रहा है बेटा। यस सर। ठीक है, डी ऑप्शन आ रहा है। 36 से। हाँ, 36। तो अभी बच्चे ये है ना होमवर्क है, मैं कुछ होमवर्क यहाँ पर दे रहा हूँ और कुछ होमवर्क में ना आपको ग्रुप पर सेंड करूंगा, तो ये आप नोट कर लीजिए पहले तो। हाँ, नोट कर लेंगे बेटा सभी बच्चे। इतना है सर? हाँ, 3 क्वेश्चन नोट कर लेंगे और ध्यान से सुनेंगे बेटा सभी बच्चे, है ना? लिए सर। हाँ, तो जो मैं आपको होमवर्क भेजता हूँ ना ग्रुप पे बेटा, वो आप करके आप ग्रुप पर सेंड कर दीजिए। ठीक है, जो भी मैं ग्रुप पर आपके लिए होमवर्क भेजता हूँ उसको आप अपनी नोटबुक में अच्छे से करके, क्योंकि बाकी सभी बच्चे अच्छे से उसको करके ना ग्रुप पर सेंड कर देते हैं, तो आप सभी बच्चों को भी सेंड करना है। सर हम बुक में करके सर आप उधर भेज दे सर, हमारे सर क्या तसरियावंती की बुक भर लो सर। हाँ ठीक है, मेरे पास भेज दीजिए। ओके सर, अवंती की बुक में भर के सर आप उधर भेज देंगे सर फिर। ठीक है, और जो भी मैं आपको कराता हूँ, जैसे मैं आपको कराता हूँ तो आप नोट्स बना रहे हैं ना अपनी कॉपी में, यस सर। वो भी आप भेज सकते हैं। मतलब जिन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं, 2-2 3-3 पेन का यूज करके, कलर का यूज करके आप अपने नोट्स को बनाते हैं, तो वो है ना अट्रैक्टिव लगता है, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको करने में मजा भी आता है। तो इसलिए सभी बच्चे ना इसी तरीके से करेंगे और आप उसको भेज भी देंगे कि इस तरीके से हमने काम करा है। तो वो जिन बच्चों का सही होगा बेटा, मेरे को अच्छा लगेगा तो मैं उसको ग्रुप पर सेंड करूंगा फिर आपके होमवर्क को, कि इस बच्चे ने ऐसे सुंदर काम किया है और इस बच्चे का ये नाम। सर ठीक है, फोन की सर, क्या बेटा? बैटरी लो होगी फोन की। ठीक है, अभी हम है ना क्लास को लीव करने वाले हैं, तो सभी बच्चे अभी 2 मिनट पहले हम क्लास को लीव कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद है ना हम नया टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, तो अभी नहीं कर रहे हैं, हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। चलिए, अभी हम क्लास को ओवर कर रहे हैं, तो अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो क्लास में रुक जाएंगे।